अगर मेरठ लोकसभा के समीकरण की बात करें तो इस सीट पर लगभग 19 लाख मतदाता हैं। इसमें से 34% अथवा 6,46,000 मुस्लिम मतदाता चुनावी मैदान में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में यहां से बसपा के उम्मीदवार हाजी याकूब कुरैशी भाजपा प्रत्याशी से केवल 2,379 वोटों से चुनाव हारे थे। इस बार भी उम्मीद है कि भाजपा की तरफ से मौजूदा सांसद को ही टिकट दिया जाएगा। वहीं सपा ने सबको हैरान करते हुए ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले एडवोकेट भानु प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं बसपा ने भी इस सीट से देवव्रत त्यागी को चुनावी मैदान में उतारा है। हैरानी की बात तो यह है कि मुस्लिम केंद्रित सीट होने के बावजूद यहां से मुस्लिम प्रत्याशी न उतारना सेकुलर राजनीति पर सवालिया निशान खड़े करता है। इसके साथ ही यहां पर ध्यान रहे कि इस लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभा सीटों में से जिन 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीती थी, उन दोनों पर ही मुस्लिम विधायक जीते हैं। मेरठ विधानसभा से रफीक अंसारी और किठौर से शाहिद मंजूर सपा के मौजूदा विधायक हैं। कहानी में ट्विस्ट यहां पर यह है कि सपा और बसपा की लड़ाई के बीच में एमआईएम भी इस सीट पर मजबूत होती जा रही है। मेरठ निकाय चुनाव में 1,28,547 वोटों के साथ एमआईएम के मोहम्मद अनस दूसरे नंबर पर रहे हैं। राजनीतिक हलकों में इस बात की भी चर्चा चल रही है कि मोहम्मद अनस ही एमआईएम की तरफ से यहां से लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे। अब यहां पर मुस्लिम राजनीति से जुड़ा हुआ एक सवाल है, क्या मुस्लिम उम्मीदवारों को दरकिनार करने पर मेरठ का मुसलमान एमआईएम प्रत्याशी की तरफ अपना रुझान दिखाएगा? दूसरी बात, क्या केवल मुस्लिम वोट किसी भी प्रत्याशी को इस सीट पर चुनाव जितवा सकता है? इन दोनों सवालों की गहराई में जब जाएंगे तो आपको इसके जवाब भी मिल जाएंगे। ये बात सच है कि राजनीतिक तौर पर मुस्लिम समुदाय को दरकिनार करने से इस सीट पर मुस्लिम समुदाय के बीच में एक नाराजगी तो है। उसके साथ ही सपा ने जिस उम्मीदवार को इस सीट से मैदान में उतारा है, उसने इस नाराजगी को और भड़काने का काम किया है। अब आते हैं दूसरे सवाल के जवाब की तरफ। क्या मुस्लिम मतदाता एक तरफा तौर पे वोट करके किसी को भी इस सीट से सांसद बना सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। वजह साफ है, मुस्लिम मतदाता इस सीट पर निर्णायक जरूर है, मगर अकेले के दम पर बिना भाजपा के वोट के बंटवारे के किसी को भी जितवा नहीं सकता है। एक उदाहरण के साथ समझाता हूं, आपको जल्दी समझ में आएगा। इस सीट पर 2019 के चुनाव में 64% मतदान हुआ था। अगर 6,46,000 मुस्लिम मतदाता का 64% का एवरेज निकाला जाए तो लगभग 4,20,000 बैठेगा, जबकि इस सीट पर जीत के लिए किसी भी प्रत्याशी को कम से कम 5.5 लाख वोटों की जरूरत होती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर मुस्लिम वोट एक तरफा तौर पर भी किसी प्रत्याशी की तरफ जाता है तो भी उसकी जीत तभी यकीनी होगी जब किसी एक और समुदाय की तरफ से वोट के रूप में उसे समर्थन हासिल होगा। मेरठ लोकसभा सीट पर कौन जीत रहा है, यहाँ का क्या समीकरण है, इस पर आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।